अली अमीन गंडापुर ने सोशल मीडिया पर इंटरव्यू में इमरान खान से मंसूब हदायत का हवाला देते हुए असद कैसर, आतिफ खान, शाहराम तरकई और तैमूर सलीम झगड़ा पर न सिर्फ साजिश के इल्जामात लगाए हैं बल्कि उन्हें आइंदा पार्टी टिकट न देने का भी कह दिया है। वजीर आला के इस बयान पर असद कैसर, आतिफ खान और शाहराम तरकई ने शदीद रद्द अमल देते हुए ट्वीट किए हैं और इन ट्वीट्स में असद कैसर ने पार्टी की मरकजी क़यादत से वजीर आला के बयान की मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा किया है। असद कैसर ने ट्वीट में लिखा है कि इस हवाले से इमरान खान का मौक़िफ़ कौम के सामने लाया जाए। हम वजीर आला के बयान का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं, ताहम मौजूदा हालात में ऐसी बातों से गुरेज करना मुल्क और इमरान खान के लिए जरूरी समझते हैं। असद कैसर ने वजीर आला के बयान पर यह रद्द अमल भी दिया है कि इस वक्त हमारी तवज्जो इमरान खान और दीगर बेगुनाह कैदियों की रिहाई पर मरकूज होनी चाहिए। गैर जरूरी बयानात के जरिए पार्टी के अंदरूनी मामलात को हवा देकर इमरान खान की रिहाई की जद्दोजहद को कमजोर नहीं करना चाहिए। यही ट्वीट आतिफ खान और शाहराम तरकई ने भी किए और पार्टी की मरकजी क़यादत से वजीर आला के बयान की इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा किया। हमारे साथ राब्ते में थे कल से सलमान अकरम राजा साहब, वो कह रहे हैं कि हम खुद इमरान खान साहब से कंफर्म करेंगे उन्होंने ऐसी बात की है या नहीं की, या इमरान खान साहब का इस पे क्या रिस्पांस आता है। पार्टी की लीडरशिप पे छोड़ दिया है कि वो जो आगे खान साहब से राब्ता करके जो लाएमल देना चाहते हैं वो दे। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने नहीं जा रहा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने सोशल मीडिया पर इंटरव्यू से एक दिन पहले ही इमरान खान से जेल में मुलाकात की थी। 2.5 घंटे तक जारी रहने वाली इस मुलाकात का महवर अगरचे एस्टैब्लिशमेंट से राब्तों की बहाली रहा, मगर खैबर पख्तूनख्वा में स्पीकर और वुज़रा की करप्शन पर भी दोनों रहनुमाओं में गुफ्तशनीद हुई। ज़राए बता रहे हैं कि इसी मुलाकात में इमरान खान ने वज़ीर आला को यह इख्तियार दिया कि वो अपनी काबीना से करप्ट वुज़रा को फारिग करें और स्पीकर बाबर सलीम स्वाति के खिलाफ भी करप्शन इल्जामात पर कार्रवाई की जाए। ज़राए ने यह भी दावा किया है कि वज़ीर आला ही की हदायत पर स्पीकर बाबर सलीम स्वाति के खिलाफ असेंबली में अदम एतमाद लाने और फिर गवर्नर को स्पीकर को ओहदे से हटाने के लिए खत भी लिखा जाएगा। आजम स्वाति ने बाबर स्वाति पर भर्तियों और प्रमोशंस में बेकायदगियों के इल्जामात लगाए और शवाहिद पार्टी के एहतसाब कमेटी को भेजे। नाज़रीन, बादअज़ां बाबर सलीम स्वाति ने इन इल्जामात का जवाब एहतसाब कमेटी में जमा भी करा दिया। इमरान खान से मुलाकात के फौरी बाद आजम स्वाति ने बाबर सलीम स्वाति से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। करप्शन पर बाज वुज़रा को फारिग करने के मामले पर पार्टी के अंदर शदीद जंग जारी है। एज वी स्पीक एहतसाब कमेटी 4 से 5 सूबाई वुज़रा के खिलाफ मुबैना करप्शन की रिपोर्ट वजीर आला को पेश कर चुकी है। इसी तरह साबिक सूबाई वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा पर मुबैना तौर पर 36 अरब रुपए की बदउनवानी के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। पार्टी की दाखिली एहतसाब कमेटी ने तैमूर सलीम झगड़ा के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया है और इस कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक पेंशन और ग्रेचुइटी अकाउंट से मुबैना तौर पर 36 अरब रुपए निकाले गए लेकिन वापस नहीं किए गए और ये रकम मुबैना तौर पर मालियाती महकमे की मुनासिब जांच पड़ताल के बगैर मुंतकिल की गई। कमेटी ही की रिपोर्ट में माली बेज़ाब्तगियों, रिश्तेदारों को भर्ती करने के लिए भर्तियों में मुबैना खिलाफ वर्जियों और कोरोना के दौरान तिब्बी आलात की खरीदारी, इमदादी सामान में करप्शन, सेहत के मंसूबों बशमूल सेहत कार्ड में खुर्द-बुर्द समेत मुश्तबा पॉलिसी फैसलों को उजागर किया गया है, जिनकी वजह से सूबाई हुकूमत को बड़े माली नुकसान का सामना करना पड़ा। मुबैना तौर पर मकामी निजी बैंक पर भी इल्जाम लगाया गया है कि तैमूर सलीम झगड़ा को फैसिलिटेट किया गया। उनकी निगरानी में इस बैंक ने गैर मोहतात और जालसाज कर्जे दिए हैं और कमेटी ने फिर 3 कंपनियों को दिए गए कर्जों को मुतनाज़ करार दिया है। नाज़रीन, तैमूर सलीम झगड़ा ने इन तमाम इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है और अपने जवाब में दावा किया है कि तमाम अहम माली फैसले काबीना की सतह पर किए गए, एक तरफा तो थे ही नहीं। तैमूर झगड़ा ने फिर इन मुबैना इल्जामात पर अपनी ही सूबाई हुकूमत पर सवाल उठाते हुए एहतसाब कमेटी पर ही अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। नो कॉन्फिडेंस, अपनी ही पार्टी की, अपनी ही हुकूमत की एहतसाब कमेटी पर नो कॉन्फिडेंस। तैमूर झगड़ा ने वजीर आला अली अमीन गंडापुर से मुतल्लिक एहतसाब कमेटी से सवाल किया है कि वजीर आला ने 1 साल में पार्टी पर 75 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन एहतसाब कमेटी वजीर आला के इस बात पर गौर नहीं कर रही, क्यों? और अगर मेरे मामले में कमेटी किसी भी नतीजे पर पहुंचेगी तो मेरी तरफ से मशकूक समझा जाएगा। तैमूर झगड़ा ये सवाल भी उठा रहे हैं कि इमरान खान के कहने के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 9 मई के वाकयात की इंक्वायरी कराने में नाकाम क्यों रही है। केपी हुकूमत धांधली की इंक्वायरी कराने में नाकाम क्यों रही है और केपी हुकूमत ने मुफ्त आटे की तकसीम के मामले पर इंक्वायरी क्यों शुरू नहीं की। पार्टी के अंदर संगीन इख्तलाफात हैं, एक दूसरे पर करप्शन के इल्जामात हैं, पार्टी अंदर से टूट फूट का शिकार है।
जुनेद अकबर की बतौर सूबाई सदर तैनाती के बाद वजीर आला की गिरफ्त खासी कमजोर हो चुकी है। जुनेद अकबर और वजीर आला अलीमीन गंडापुर के भी बाहमी इख्तलाफात हैं, मगर जुनेद अकबर वजीर आला पर इसलिए एतमाद का इजहार कर रहे हैं कि उनको इमरान खान ने चीफ मिनिस्टर बनाया। वर्कर ना मेरे साथ जुड़े हैं, ना अली अमीन साहब के साथ जुड़े हैं, ना आतिफ खान साहब के या स्पीकर साहब के साथ, वो इमरान खान साहब के साथ जुड़े हैं। मेरे और सीम साहब की भी इख्तिलाफ था, लेकिन जब खान साहब ने हुक्म दिया तो सीम साहब की क़ियादत में जो है हमने कभी ये नहीं कहा कि हम सीम साहब की क़ियादत में नहीं जाएंगे। तो हम उस टाइम भी गए थे, अगले हफ्ते जो है सारे KPK के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों में जो है हमारा एहतजाज होगा। कोई बात नहीं है वज़ीर आला साहब की हटाने की, ऐसी कोई बात नहीं है। और हटाना अगर खान ने हटाना था तो वो 1 मिनट में हटा सकता था, उसको खान ने से चीफ मिनिस्टर बनाया। तो ऐसी कोई बात नहीं, जो प्रोपेगेंडा कर रहे खान का उस पर एतमाद है, और जब तक खान का एतमाद रहेगा